खामोशियां बेचैनियां नादानियां। क्या चीज है भाई। हाँ पप्पू, चीज तो सही है। भाई ये कहाँ मिलेगी? अबे दुकान में मिलेगी और कहाँ। ये चीज दुकान में मिलती है? तुम्हें कैसे पता भाई? अबे मैंने लिए तो मुझे नहीं पता होगा क्या? छिछोरे आदमी, तुमने ये चीज भी ले ली? हैं? इसमें छिछोरा क्या है पप्पू? दहेज के पैसे मिले तो उससे लेकर आया। ओ, तुमने भाभी के दहेज के पैसों से ये चीज लिया भाई? हाँ तो इसमें बुरा क्या है पप्पू? भाई घर में एक अच्छी खासी औरत होते हुए तुम दूसरी लड़की ले आए। लड़की? अबे गधे, मैं टीवी की बात कर रहा हूँ। ओ टीवी की बात कर रहे हो, मुझे लगा इसकी। वैसे पप्पू, लड़की का आइडिया बुरा नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये चंदू कुछ नहीं, हम लोग पप्पू के लिए दूसरी लड़की तलाश कर रहे थे शादी के लिए। अरे नंदू, पहली तो ढूंढी नहीं, फिर दूसरी क्यों तलाश कर रहे हैं? हाँ, अब वो पहली मिल नहीं रही थी, इसलिए सोचा दूसरी ढूंढ लेते हैं, वरना मेरा भाई कुंवारा रह जाएगा ना। ओके ठीक है बाबा, दूसरी करो या तीसरी, शादी का खर्चा मैं नहीं उठाऊंगी। हाँ भाभी चुप करो। नंदू, आज आखिरी दिन है, ये बिजली का बिल भर देना है? लेकिन बिजली का बिल मैं क्यों भरूं? बिजली को कहो ना कि खुद भर ले। अरे ये मेरी बिजली का बिल है। क्या? अपनी बिजली? भाभी कहाँ है बिजली? और भाभी आपने बताया क्यों नहीं कि हमारे घर बिजली भी रहती है? हाँ चंदू, पता है क्यों नहीं? अरे छिछोरो, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा। हाँ दो, ये लो पप्पू, हाँ भर देना, आज के आज ही भर देना। भाई ये लो और भर देना, आज के आज ही भर देना। अबे पप्पू, ये काम मैंने तुम्हें दिया है, इसलिए तुम ये काम करो। भाभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। नंदू देखा? हाँ चंदू, देखा ना, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अरे मैं कह रही हूँ अपने भाई पप्पू को देखा? हाँ, इसे तो 24 साल से देख रहा हूँ। हाय रे मेरी किस्मत। अरे नंदू, मैं कह रही हूँ, देखा, इसने मुझसे बदतमीजी से बात की और मेरा काम करने से टाल दिया। क्या? पप्पू बदतमीज इंसान। भाई भाई थोड़ा कान आराम से पकड़ो यार, मेरे पास कान का एक ही सेट है। पूरा दिन टाइम पास करते हो, एक भी काम नहीं करते हो। मुझे आलसी लोगों से सख्त नफरत है। पापा देख रहे हो पापा, मासूम से बच्चे पर ये अत्याचार, ये मुझे बड़े होने की धौंस दिखा रहे पापा। पापा आपने तो कहा था कि मेरा बड़ा भाई कभी मुझे डांटेगा नहीं, कभी मेरे कान नहीं खींचेगा। और भाई अब ये मत पूछ रहे कि पापा ने कब कहा था और तुम कहाँ थे, तुम स्कूल में थे। झूठ मत बोलो पप्पू, तब भी मैं वही था। पापा ने ये भी कहा था कि अपने बड़े भाई और भाभी का कहना कभी मत टालना, हर काम पूरा करना। ये पापा ने कब कहा था? जब तुम बाथरूम गए हुए थे। और पापा मुझसे ही ज्यादा प्यार करते थे, है ना पापा? बड़े आए। हाँ बड़ा आया और पहले आया हूँ इसलिए। अगर आज पापा ने वसीयत बनाई होती ना तो उस पर सिर्फ मेरा नाम होता। और चल अब खड़ा खड़ा बहस मत कर और जाकर बिजली का बिल भर के आ दे। हाँ पप्पू, मेरे बेवकूफ पति को और बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। भाई कोई भाई भाई नहीं, अगर तुमने ये काम नहीं किया ना तो फिर आज से हाँ तुम्हारा खाना पीना बंद। भाभी कोई भाभी भाभी नहीं, अगर ये काम नहीं किया तो पॉकेट मनी, हुक्का पानी सब कुछ बंद। मैं सब समझ रहा हूँ, तुम दोनों की मिली भगत है, दोनों मिलकर साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ। पापा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी फुल ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, गाना बजाना खाना पीना गाड़ी में होगा सनम। आजा मेरी। मेरा नाम सनम नहीं, बेवफा सनम है। बेवफा सनम, ओ बेवफा सनम, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल स्पीड जाएंगे, खाना पीना गाना बजाना गाड़ी में होगा सनम। अरे भगवान अंकल, इस स्कूटर पर अगर लॉन्ग ड्राइव फुल स्पीड में जाओगे ना तो गाना बजाना खाना पीना तो नहीं, लेकिन अंतिम संस्कार हो जाएगा। किसका? स्कूटर का? नहीं तुम्हारा। यार तुम्हें ये खटारा मिला कहाँ से ये बता दो। मेरे तीसरे पापा की वसीयत में मिला था, उन्होंने बीरबल के पोते से थर्ड हैंड खरीदा था। अरे यार कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। अरे बेटा, इस स्कूटर की खूबसूरती को देखकर बड़े बड़े पागल हो गए, तुम क्या चीज हो? अरे हटो यार, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा जरा धक्का तो दे दो ताकि घर जाके अच्छी तरह से पार्क तो कर सकूं गाड़ी को। भगवान अंकल, अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें ऐसा धक्का दूं कि तुम सीधा नर्क में जाके पार्क हो जाओ। तुमने कुछ कहा? अच्छी बातें तो सुनाई नहीं देती इनको। क्या लाइन है यार। अरे भाभी हटिए ना। चंदू हद होती है बेलेपंती की भी। सुबह भी यहीं पड़े थे, अब भी यहीं पड़े हैं। क्यों, सोफे कहीं हटाने थे क्या?
अरे मैं तुम दोनों की बात कर रही हूँ। नहीं, हम दोनों को तो ये यहाँ पर ही पसंद है। हाँ भाभी, ये यहीं पर अच्छा लग रहा है। हे भगवान, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? सारा दिन टीवी देखते रहती हो, इसलिए बिल इतना ज्यादा आता है। क्या चंदू, लेकिन मैं तो टीवी के सारे पैसे देकर आ गया हूँ, तो बिल कैसे आता है? मैं टीवी के बिल की नहीं, बिजली के बिल की बात कर रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तो ठीक है। मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की, तुम्हारे लिए ठीक है? हाँ, अब जब तक मेरे पास पैसे नहीं है तब तक तो मैं सुन ही सकता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारा एक भी ताना नहीं सुनता और एक एक पैसे वापस कर देता। नंदू, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता। होगा चंदू, होगा। देखना, एक बार मेरी भी किस्मत खुलेगी। जाओ खोलो। लेकिन मुझे तो खोलनी नहीं आती। क्या नहीं आती? हाँ, किस्मत खोलनी। अरे दरवाजा खोलो, गधे कहीं के। पप्पू खोलना। भाई मुझे भी खोलनी नहीं आती। गधा किसको कहा मैंने? जी मियाँ आदाब। जी हमारा नाम है शकील और मैं पेशे से हूँ वकील। हमको सबसे ज्यादा पसंद है तंदूरी कबाब। क्या हम अंदर आ सकता हूँ जनाब? एक सेकंड। हमारे यहाँ पर कोई कबाब नहीं। आप समझे नहीं मियाँ, क्योंकि हमारा नाम है शकील और हम पेशे से हूँ वकील। आपको सब समझाऊंगा और आपका फायदा कराऊंगा। लेकिन आप थोड़े दिन और रुक जाइए। वो किस बात के लिए मियाँ? क्योंकि जैसे ही शादी के लिए मुझे दूसरी लड़की मिल जाती है, मैं डिवोर्स फाइल करने के लिए आपको ही बुलाऊंगा जनाब। कौन है नंदू? अरे भाभी, यही तो है आपके पति नंदू। आप बिना भूल जाती हो। ये दुख मैं आसानी से कैसे भुला सकती हूँ पप्पू? चंदू, तो फिर क्यों पूछ रही हो कि कौन है नंदू? अरे नंदू, मैं पूछ रही हूँ ये जनाब कौन है? अरे मोहतरमा, हमारा नाम है शकील और हम पेशे से हूँ वकील। आपको सब समझाऊंगा, आपका फायदा कराऊंगा। सच? मतलब आप मेरा डिवोर्स करवा सकते हैं? चंदू, आप में से नंदू कौन है? ये जो आइटम है ना, यही नंदू है। हम आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। आपके पापा की वसीयत के बारे में बताने आया। वसीयत के बारे में? तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप अंदर आइए। आइए जनाब। चलिए। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। हाँ जनाब, आपके पापा ने बनाई थी एक वसीयत जिसमें थी बड़ी अच्छी नसीहत। आपके नाम बंगला और गाड़ी किया था और यूरोप टूर का पैकेज हमें इनाम में दिया था। सच में? हाँ, इसीलिए तो यूरोप टूर करके आया हूँ, खूब मजे उड़ा के आया। अरे तो मेरे मजे की, I mean, अपने हिस्से की बात कर रहा हूँ। अरे जनाब, आपके हिस्से में तो बंगला और गाड़ी है और धन दौलत ढेर सारी है। और मेरे हिस्से में? आपके हिस्से में तो उनकी कुछ उधारी है। मुझे पता था कि पापा मुझसे ही ज्यादा प्यार करते हैं। रो मत पप्पू, रो मत। मेरी धन दौलत की समंदर में से कुछ छींटे तुझ पर उड़ा दूंगा। और मुझ पे नंदू? देखूंगा। एक्चुअली मुझे पता था कि मैं एक दिन बहुत अमीर बनने वाला। और मुझे भी पूरा यकीन था नंदू कि तुम पूरी तरह से निकम्मे नहीं हो। सॉरी। हाँ, तो वकील साहब, ये धन दौलत बंगला गाड़ी कहाँ पर है बताइए ना, जल्दी से जाकर लेकर आते। अरे मियाँ, वो तो वसीयत में है। वसीयत लाइए और कोर्ट में क्लेम करके अपना हिस्सा पाइए। वसीयत? पर मेरे पास तो कोई वसीयत नहीं है। क्या आपने वसीयत खो दी? क्या नंदू, तुम एक चीज नहीं संभाल के रख सकते? निकम्मे कहीं के। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अरे चुप। लेकिन वसीयत खोने के लिए होनी भी तो चाहिए ना। मेरे पास तो कोई वसीयत नहीं है। मैंने तो आज तक कोई वसीयत देखी नहीं। ओफो, अगर वसीयत नहीं मिली तो समझो सब कुछ गया आपके हाथ से। हमारा नाम भी है शकील और हम हूँ पेशे से वकील। वकील साहब, तो आप ही कुछ कीजिए ना। बिना वसीयत के कुछ नहीं कर सकता शकील। वकील साहब प्लीज। अरे सुनिए, सुनिए, अरे मेरी कुछ धन उपाय होगा, दौलत, कुछ ऐसे मेरी गाड़ी कर सकते हैं। और मेरा बंगला। अब क्या होगा नंदू? अब क्या होगा? खाना खाएंगे और क्या। अरे भाई, ढूंढना पड़ेगा। अरे ढूंढने की क्या जरूरत है पप्पू, मुझे पता है कहाँ पर है। क्या तुम्हें पता है
कहे? फ्रिज में। है वसीयत फ्रिज में? अबे यार मैं खाने की बात कर रहा हूँ। अरे गधे कहीं के, अगर वसीयत नहीं होगी ना तो ये धन दौलत ऐशो आराम सब हाथ से चला जाएगा। हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करेंगे चंदू? चलो मिलकर ढूंढते हैं। हाँ हाँ, अब मैं यहाँ, अरे मैं यहाँ ढूंढता हूँ। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला। तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होठ जो खिले दिल खिला। भाभी, भाई की फटी हुई चड्डी से लेकर फेंकी हुई चिकन की हड्डी तक सब कुछ मिल गया, लेकिन वसीयत नहीं मिली। इसका मतलब हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे यार। अरे तुम्हारा क्या है चंदू, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक हैंडसम हस्बैंड है, लेकिन मेरे बारे में सोचो, सिर्फ पैसों के सहारे जी रहा था, वो भी चले जाएंगे यार। ओए हैंडसम हस्बैंड, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। हाँ, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुम पे एक छोटी सी वसीयत नहीं संभाली गई। अरे तो पापा की वसीयत है तो उनको संभालनी चाहिए ना। अब क्या करेंगे? अब यार पापा को ही पूछना पड़ेगा। तो भाई जाके तुम पूछ के आओ। मुझे शट अप पप्पू, पापा क्या नोएडा में रहते हैं? तो जाके पूछो। अरे तो पता कैसे चलेगा और पापा से पूछेंगे कैसे? मुझे नहीं पता। आइडिया भाई। क्या क्या क्या? बोल। क्यों ना हम पापा की आत्मा को बुलाकर उससे पूछें। नहीं पप्पू, मुझे डर लगता है। तो आप भाई की तरफ देख क्यों कर रही हो? अरे मुझे आत्मा से डर लगता है। याद है पिछली बार लैंडलॉर्ड वाली चुड़ैल आ गई थी, इसकी वजह से लोकेशन शिफ्ट करनी पड़ी यार। हाँ, और अगर इस बार आके उसने किराया मांग लिया तो ठीक है, सड़ो इसी घर में। ना बंगला होगा, ना बैंक बैलेंस होगा, ना गाड़ी होगी, माँ तो अपने पास है ही। ओके। पप्पू चलना कुछ सोचते हैं आत्मा को बुलाने का उपाय। चाय की प्याली पोषम पोष, घोड़ा धराशायी, और जिसने पीछे देखा मार खाई। अबे ये आत्मा को बुला रहा है या मोहल्ले के बच्चों को? मुझे डर लग रहा है यार। अरे तो भाभी आप भाई की तरफ मत देखो ना। हाँ, वरना मुझे डर लगेगा। क्या नंदू, जब भी आत्मा वाला सीन होता है तुम सेम लाइंस रिपीट करते हो। ये राइटर भी ना, उसे भी चेंज करना पड़ेगा। चुप रहो, कंसंट्रेट करो, वरना आत्मा नहीं आएगी। 80, 90 पूरे 100। पप्पू मेरे भाई, लगता है चुड़ैल की आत्मा आके ऐसे बेहोश करके चली गई है। अरे लेकिन क्यों? चुड़ैल इसका ऑपरेशन करना चाहती है क्या? मुझे क्या पता। इसे होश में लाना पड़ेगा। चलो पप्पू पप्पू उठाओ, पप्पू अंदर ले चलते हैं। हाँ, इसे कमरे में उठाओ। चल पप्पू 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 मेरे भाई तू ठीक तो है? गधे उल्लू के पट्टे। पप्पू, बड़ा भाई कितना भी नालायक हो, पर्सनली नालायक कभी नहीं कहना चाहिए। चुप कर बहू। बहू? अबे पप्पू ये तेरी भाभी है। चुप कर नालायक। भाभी होगी तेरी। बाप को अबे बोलता है, ये संस्कार कब दिए मैंने तुझे? अबे पप्पू क्या हुआ तुझे बे यार? बाप को यार बोलता है नालायक। सॉरी पापा। अब ठीक है। सियाराम। चन्नू, हाँ? लगता है पप्पू में पापा की आत्मा आ गई है। देखो ना, इसने मुझे वैसे नालायक बुलाया जैसे पापा बुलाया करते थे। नालायक तो तुम्हें मोहल्ले के पूरे लोग बुलाते हैं। तो मोहल्ले के सारे लोग तुम्हारे पापा हैं क्या? नहीं, लेकिन ये तुम्हें भी तो बहू बुला रहा है। हाँ, मोहल्ले के लोग मुझे वो नहीं बुलाते। बहू। जी जी पापा। स्वर्ग में अब सराओं के पीछे पीछे भाग के हम थक गए। एक लाजवाब चाय लाई जाए। जी। तू क्या देख रहा है नालायक? जाके पानी लेके आ बाप के लिए। ओके पापा।
पप्पू के अंदर तो सच में पापा की आत्मा आ गई है। अब क्या करेंगे? मौका अच्छा है। पागल हो क्या? पापा देख लेंगे तो। है? ओ जस्ट शट अप नंदू, मैं कह रही हूँ मौका अच्छा है, पापा से वसीयत के बारे में पूछ लेते हैं। हाँ, अच्छा। हाँ चल चल चल। ले जाओ, मैं पानी लेकर आता हूँ। पापा आपकी चाय। शाबाश बेटा शाबाश, रख दो। पापा ये पानी। अबे तो सर पर रखेगा, यहाँ रखना नीचे। अब उधर नहीं, नालायक इधर। हाँ ओके। ये क्या चंदू, तुम्हें आशीर्वाद और मुझे लात? खा लो ना लात। पर नंदू वसीयत के बारे में पूछ लो जरा। हाँ, पापा क्या है? आपसे एक बात पूछनी थी। क्या मुहूर्त निकाल के पूछेगा नालायक? नहीं, मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? ये तो डिपेंड करता है तेरे सवाल पर कि तू कितनी मार खाएगा। चंदू मैं नहीं पूछता, तुम ही पूछो ना। मैं नहीं पूछूंगी, तुम ही पूछो। जाओ ना नंदू। रीढ़ की हड्डी में स्प्रिंग लग गया क्या तेरे? नहीं पापा। फिर क्यों घंटा करके घंटे की तरह हिले जा रहा है? सॉरी। जल्दी पूछ, क्या पूछना है? पापा आपकी वो वसीयत कहाँ पर रखी है? वसीयत? हाँ वो मिल नहीं रही है ना, इसलिए। यही रखी है कहीं घर में, पर याद नहीं आ रहा। तो पापा आप प्लीज याद करके बताइए ना। काफी दिन हो गए बहुरानी। लगता है थोड़ा खाने के बाद सो जाऊं तो याद आ जाएगा। बहुरानी तुम मेरे लिए पुलाव और राजमे का बंदोबस्त करो, और तू नालायक बाहर जाकर मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। ओके। जी पापा। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जय सिया राम। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर, अखियों की डोर है। कभी चांद लेके उड़ जाए, रात छुप जाए चोर है। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होठ जो खिले दिल खिला। हाय 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 हाय। चंदू यार पैसे दो, पापा को पिज्जा खाना है। यार ये क्या है, स्वर्ग से आकर भी यहाँ पर स्वर्ग के मजे लूट रहे हैं, और मैं लुटती चली जा रही हूँ। धीरे से बोलो, पापा सुन लेंगे। ये क्या है यार, मुझे नहीं पता। वसीयत का पता कब बताएंगे? खिला खिला के इतना उधार हो गया, ये अब तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। अरे यार चंदू वो कह रहे थे कि उन्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। क्या है, उनकी याददाश्त है क्या? इंडियन रेलवे रिजर्वेशन की साइट इतनी स्लो? प्लीज कुछ 2-3 दिन वेट करके देख लेते ना, शायद उन्हें सब कुछ याद आ जाए। हाँ उधर देखो, उधर देखो, और इधर देखो। हाँ ये लो 1000 रुपए, ये आखिरी पैसे हैं उनके पिज्जा के लिए। आई होप ये 3G का काम करे। हाँ थैंक यू। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। अरे मिस्टर शकील। कौन शकील? अरे आप शकील जो पेशे से वकील। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। अरे अब पता चल गया ना। और क्या हाल है, इतने सारे सर कब उगा लिए? अरे ये मेरे नहीं है, ये तो भाड़े पे लिए हैं। ओह अच्छा अच्छा, वो आपको बहुत ज्यादा केस लड़ने होते होंगे, बहुत ज्यादा वसीयत बनानी होगी, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता होगा ना, इसलिए सर लगा लिए है ना? अरे यार मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं तो नाटक कंपनी वाला हूँ। हाँ मेरे पापा के पैसों से आपने नाटक कंपनी खोल दी क्या? चोपड़ा साहब तुम्हारे पापा हैं? नहीं मेरे पापा तो वर्मा साहब है। पर मैं तो चोपड़ा साहब की नाटक कंपनी में काम करता हूँ। क्यों, आपके वकीली का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है क्या? अरे यार मैंने कितनी बार बोला मैं कोई वकील नहीं हूँ। अरे आप वकील है और आपको पता नहीं, आपने ही तो मेरे पापा की वसीयत बनाई थी ना। कब?
अरे मरने से पहले है। अरे मगर मैं तो सुनता हूँ। अरे मेरे पापा के मरने से पहले। खैर कोई नहीं, हमने ना अपने पापा की आत्मा को बुला लिया है। जरा आके वसीयत का पता पूछ लीजिए ना, शायद आपको देखकर उनको कुछ याद आ जाए। अरे यार देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। अरे कहाँ जा रहे, एक बार मेरी बात तो सुनिए। अरे देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ। तो बाल बच्चे वाला आदमी होने के लिए माफी क्यों मांग रहे हैं? अरे माफी मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूँ, माफी तो मैं इसलिए मांग रहा हूँ, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं वकील हूँ। क्या मतलब आप वकील नहीं है? नहीं, मैं तो एक छोटा मोटा एक्टर हूँ यार। वो तो आपके भाई ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं वकील बन के आपके घर में आऊं और वसीयत की झूठी बात बताऊं, ताकि आप सब लोग वसीयत ढूंढते रहे और वो बाबूजी बनकर आप सबको अपनी उंगलियों के इशारों पे नचाता रहे। इतना बड़ा धोखा किया तुम लोगों ने मेरे साथ में। मैं जाऊं वरना मेरी लंका दहन हो जाएगी। अब तो मैं तुम्हारी लंका दहन करूंगा। चलो अरे मुझे मेरे जाने दो। साथ। नालायक गधे उल्लू के पट्टे। पिज्जा लाने गया था कि ब्रेड उगाने गया था? इतना टाइम क्यों लगा? पापा, अब जो चीज हम आपके लिए लेकर आए ना, वो पिज्जा से कहीं बढ़कर है। अच्छा, कहाँ है? लाओ। हाँ, अभी बुलाते हैं डिलीवरी बॉय को पापा। भाई साहब ले आइए। बहुत मजा आने वाला है। मुझे अचानक से अपना पेट भरा भरा सा लग रहा है। अच्छा, वो तो लगेगा ही। हाँ, मैं थोड़ा लॉन में सैर करके खुली हवा लेकर आता हूँ। पापा, लेकिन ये स्पेशल चीज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये कब खाएंगे? फिर कभी। नालायक गधे का बच्चा। अरे बेटा, तुम तो बुरा मान गए। मैंने तो तुम्हें प्यार से कहा था मेरे लल्ला। अच्छा, और बैठे बैठे पापा को ऑर्डर देने का बड़ा शौक था। बहू पालक पनीर बना लो, बहू बिरयानी बना लो। बेटा, वो तो मेरा प्यार है तुम दोनों के लिए। हो। तो अब थोड़ा प्यार हमें भी दिखाने का मौका दीजिए ना पापा। थोड़ा आराम से दिखाना बेटा, ठंड का मौसम है, बहुत दर्द होगा। As you wish, पापा। खामोशियां बेचैनियां